नमस्कार दोस्तों। खुशखबरी के ऊपर खुशखबरी हमारे भारत में आनी शुरू हो गई है और इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती जब हमें पता लगता है कि हमारी कोर्ट्स ने हमारे फेवर में जजमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। क्या ये मोदी 3.0 का असर है? 48 साल पुराना केस दुर्गाड़ी फोर्ट का, जिसे वो बोलते थे कि ये मस्जिद है, अब पता लग गया है कि वो मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर ही था। मतलब कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो सामने दिखता है कि मंदिर ही था, उसे प्रूव करने के लिए 48 साल लग जाते हैं। किसी केस को 500 साल लग जाते हैं कि भाई ये मस्जिद नहीं, मंदिर की ही जगह थी। लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो होनी शुरू हुई। और इसी खबर को लेकर मंजिल जी हमारे साथ हैं। मंजिल जी, गर्व से बोलना पड़ेगा ऊंचे, जय सिया राम। जय सिया राम। ये एक प्रयास है जो 40 साल 45 साल लगते हैं न्याय नहीं देने का। क्योंकि अगर जज साहब अपनी कुर्सी से उठ करके सर्वे के लिए चले जाएं तो देखते ही पता लगता है हिंदू चिन्ह वहां पर बोल रहे हैं। देखिए, एक गलती इन्होंने पास्ट में की, इन्होंने हिंदू चिन्हों को इसलिए नहीं हटाया ताकि इनको ये हिंदू इससे जलील होते रहे, देखते रहे कि हमारी मंदिर को तोड़ करके, हमारी मूर्तियों को तोड़ करके आपने वहां पर कब्जा किया है। और जबकि मस्जिद का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इस्लाम में। ये जानना ज़रूरी है कि नमाज़ कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ये लोग सड़क पे, घर की छत पे, ट्रेन में, फ्लाइट में सब जगह नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ मेडिटेशन इनके हिसाब से भगवान को, अल्लाह को याद करने का एक तरीका है। तो उसके लिए इनको किसी मूर्ति या स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इन्होंने हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया और वहां पर रेगुलरली जाते आते रहे कि ये हमारी मस्जिद हो गई। उसके ऊपर ईगो का तड़का, ये वंसा मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। तो ये तो हम भी कह सकते हैं वंसा मंदिर ऑलवेज अ मंदिर। और हमारे केस में तो होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मूर्तियां होती हैं वो जागृत प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। तो उनको एक व्यक्ति का कोर्ट उन्हें एक व्यक्ति मानता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये चीज वाकई होती है, वंसा मंदिर ऑलवेज अ मंदिर। पर इनके सऊदी अरब और कहीं भी ये नहीं होता, वंसा मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। वो टॉयलेट और रोड बनाने के लिए मस्जिद हटा देते हैं। तो ये जो भारत में चल रहा था वो सिर्फ मुस्लिम सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए चल रहा था कि हिंदुओं को हम न्याय नहीं देंगे। वो अपने मंदिरों के लिए, देखिए, किसी तरीके से इस कुचक्र में फंसाए रखो। नए नए तरीके, रोज पेशियां होंगी, आइए वकील में खर्चे होंगे, तो आप वहां उलझ के रह जाएंगे। फिर वो जो ऊपर गेम खेल रहे हैं 2G 4G जीजा जी, आपका उधर ध्यान नहीं जाएगा। आप यहाँ नीचे उलझन में पड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी बस घर से कोर्ट, कोर्ट से घर हो गई। तो यही एक रीजन था जिसके कारण ये सारे काम किए जा रहे थे। वरना जैसे ज्ञानवापी है, आप जा करके देखिए तो साफ नीचे मंदिर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, इसमें मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि न्याय दो। उन्होंने काफ़ी कोर्ट के अगेंस्ट बोला भी और लोगों को प्रेरित भी किया। साम, दाम, दंड, भेद सब लगा दिए कि हिंदुओं को न्याय दो। ये जो 5-5 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, 20-20, 30-30, 40-40 साल से, ये ठीक व्यवस्था नहीं है, आपको बदलनी पड़ेगी। इस प्रेशर के कारण ही जो 60, 70, 500 साल पुराने मुकदमे हैं, उनका फैसला अब आना शुरू हो रहा है। तो इसमें थैंक्स टू मोदी जी, यस। और बाकी जो फैसला आया वो तो हमने साक्ष्य दिए थे इसलिए आया है। जी। मंजिल जी, जो प्रूफ है, प्रूफ तो हर एक केस में आपके सामने है। अभी यूपी में भी प्रूफ था। वहां पे योगी जी ने बड़ा काम कर दिया, हाई कोर्ट से जजमेंट लिया, 1 घंटे में मस्जिद को, ये पूरा एरिया था, तोड़ दिया। अब ये अगर इस तरह से काम होगा, आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी दैट इजी? ये जो खुशखबरी है कि जो गंदी सी ऊपर से वो बना देते हैं, बंदर वाली टोपी लगा देते हैं, नीचे स्ट्रक्चर होता है मंदिर का, ऊपर गंदी सी टोपी लगा देते हैं अपनी, दिखाने के लिए कि मंदिर देख देख कर हिंदू रोता रहे। क्या अब कोर्ट के थ्रू ही काम होते रहेंगे और क्या मुसलमान जो वर्ग है वो चुप रहेगा? ना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है उनके पुरखों ने ये काम किया है। और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। आप किसी एक समाज को जो कि मेजोरिटी है उसको जलील करके शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, पहली चीज। और दूसरी ये है, चुप नहीं बैठेंगे तो क्या कर लीजिएगा, दंगा अब आपको सरकार करने नहीं देगी। ठीक है।
तो जिसकी जो चीज़ थी उसको वापस कीजिए। अच्छा, ये खाली हिंदुओं के खिलाफ किया होता तो कोई बात नहीं थी। इस्लाम जो कल्ट है वो सबसे अंत में आया है। तो इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ भी यही किया। जेरूसलम में अल-अक्सा, वो सब सब जगह पर इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि क्रिश्चियंस चर्चेस को तोड़ करके मस्जिदें बना रखी हैं। तो ये कब्ज़ाई गई जगह पर जो है विश्व भर में लोग अपने लिए वापस ले रहे हैं। तो अब ये विक्टिम कार्ड और ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। न्याय का देखिए, न्यायालय से फैसला क्यों हो रहा है कि आपको आपकी बात, आपके साक्ष्य, आपका पक्ष रखने के लिए पूरा समय दिया जा रहा है, पूरा सहूलियत दी जा रही है। उसके बाद भी जब आप सिद्ध नहीं कर पाते कि ओरिजिनली आपका था, तो फिर जो है जिसका ओरिजिनली था उसको दिया जाना न्याय सम्मत है। नाम है दुर्गाड़ी, माँ दुर्गा के ऊपर है, वहाँ मस्जिद कहाँ से आएगी भई? वहाँ जो भी होगा वो जगह का नाम है कल्याणी, दुर्ग का नाम है दुर्गाड़ी, दुर्गा माँ के ऊपर है, नाम के ऊपर है। अब उसमें आपकी मस्जिद नहीं हो सकती। हर जगह शिवाजी का सिंधुदुर्ग है, वहाँ पर ले जाके एक मज़ार बना दी। हर जगह तो ये आपका जो कब्जाने का जो है लैंड जिहाद चल रहा था, वो कहीं न कहीं तो ब्रेक मारेगा ना, मतलब कोई इंसान पीछे हटता जाए, हटता जाए। एक समय था अशोक सिंघल जी ने इन लोगों के सामने ऑफ़र रखा था, 3 दे दो मंदिर और उसके बाद हम आगे नहीं मानेंगे। पर उस समय अहंकार इतना कि हम तो ये 3 भी नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इनकी चलती थी। अब ये उस चीज़ को चाह रहे हैं कि भाई हम आपको 3 दे देते हैं। कौन से? काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 दे देते हैं, आप और ना माँगिए। लेकिन भाई साहब, जब आपको डील दी गई थी तब आपने रिजेक्ट कर दी। अब डील प्लैटर पे है नहीं, आप लेंगे क्या? देने सही को बात तो है। आपको सब पड़ेंगे। अब ये क्या किया, प्लेटर खुद बना रहे हैं और प्लेटर हम बनने देंगे नहीं। लेकिन मंजरी जी, एक क्वेश्चन इसके साथ कई लोगों ने मुझे पूछा है, मेरा पूछना आपसे बनता भी है। जो विष्णु जैन है, अभी वो लगे हुए हैं, वो बाप बेटा कि सारे मंदिरों को छुड़वाना है कोर्ट के थ्रू, प्रूफ रखे जाते हैं और वहां से वो काम करते जा रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी लाइफ खतरे में है। हमें खुशी मिलती है कि अब हमारे हक में फैसले आने शुरू हो गए, और आने भी थे। अगर कोई दिमाग वाला आदमी बैठा होगा, बिना पैसे खाए हुए कोई जज बैठा होगा, तो फैसला देगा ही देगा। बट जैसे हमारे लोग हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब भी वो कोर्ट में जाते हैं, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। दो तीन बार तो अटैक भी हो गया है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ऐसे योद्धाओं को प्रोटेक्शन देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। विष्णु शंकर जैन जी के ऊपर हमला करने के लिए ही संभल का राइट हुआ था। वो एक कवर अप है, हमने इस पे शो भी किया था आपने और मैंने। तो ये बात सही है, उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा देनी ही चाहिए और उनके जैसे और वकीलों को भी देनी चाहिए, क्योंकि अकबर के ज़माने से हम जानते हैं इनकी टारगेटेड अटैक की आदत है। एक हेमू करके राजा हुए थे, उन्होंने दिल्ली फ़तेह कर ली थी। जब वो किले के अंदर दाखिल हो रहे थे, घुस रहे थे, तब उनकी आँख में तीर लगा और उसके बाद हेमू क्या हुए पता नहीं चला और मुगलों का राज्य वापस स्थापित हो गया। तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि हाँ, ये सुरक्षा देनी चाहिए और इनकी टारगेटेड किलिंग करने वाले दल को बहुत ज़्यादा अ, टारगेट करने की ज़रूरत है, कि हम उनको टारगेट बना लें जो हमें टारगेट बना रहे हैं। प्रतिकार किए बिना, जो इज़राइल ने किया है ना कि आप हमारे कुछ लोग उठा ले जाओगे, उसके बाद हम उनको भी ठोकेंगे, जो उठा के ले गए हैं और उनकी सारी जितने भी हाइड आउट्स हैं और ये सब है, वो भी नष्ट करेंगे। तो ये पलटवार अब ज़रूरी है। एक बार शुरू हो गया है, मतलब एक तरीके से इन्हीं की भाषा में कहें तो नज़ीर एस्टेब्लिश हो गई है, एग्ज़ाम्पल सेट हो गया है, हम लोगों को फ़ॉलो करना बाकी है। जी। मंजरी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिहाद इन्होंने शुरू किया। जिहाद को आप कोर्ट के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद करना ही पड़ेगा। योगी जी ने वो काम किया है अपने स्टेट में। अब आप बोलेंगी योगी जी ने नहीं किया, वो तो मोदी जी का हाथ था, तो योगी जी ने कर लिया। मान लिया आपकी बात। बट योगी जी ने किया। अगर किसी ने दंगा किया है, उसे डंडों से इतनी पिटाई की जाती है कि टेढ़े चलते हैं, सीधे जाते हैं अंदर, जो बाहर निकलते हैं तो टेढ़े चलते हैं। पता लगा है कि उनके आगे बच्चे भी टेढ़े ही निकल रहे हैं, वो भी सीधे चल नहीं पा रहे, क्योंकि योगी जी का डंडा इतनी बुरी तरह से लगाया गया था। आपको नहीं लगता कि इन सभी लोगों के ऊपर जब तक ये सख्ती नहीं की जाएगी, हर स्टेट में, पूरे भारत में,
तब तक ये चीजों ये दंगे करते हैं, टारगेटेड किलिंग्स करते हैं, ये रुक नहीं सकते। छठे शाठ्यम समाचरित हमारे पुस्तकों में लिखा है और इसको आपको मानना पड़ेगा। ऐसा दंड देना चाहिए जो दुखदाई हो। इसके बिना कोई नहीं सुधरेगा। जिसने अपराध किया है, ये बिल्कुल सच बात है कि वो इस चीज का आदी है और इनकी सत्ता रही है और कांग्रेस जैसी सत्ताओं का इनको समर्थन रहा है, जिसके कारण आसानी से ये नहीं सुधरेंगे। तो प्रतिकार तो आपको करना होगा। जब तक कोर्ट के थ्रू मामला चल रहा है तब तक चलने दीजिए। बाकी ये सब जगह लिखा हुआ है कि लड़ाई सड़कों पे आएगी और सड़कों पे आपको लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सीधे से नहीं मानेंगे। ये अपने छोटे-छोटे 5-5 साल के बच्चों का, 10-12 साल के बच्चों का इसमें उपयोग करते हैं और उसके बाद कानून की आड़ लेकर के बच जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमें इनके हिसाब से और आज जो हम लोगों के सामने चैलेंजेस हैं उसके हिसाब से बदलने भी पड़ेंगे और उसके बाद उसका जो है पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक हम बिना लड़े काम चला सकते हैं, तब तक हम चलाएँगे। बाकी हरी इच्छा। अरे जो कृपा है वो तो है ही है और इच्छा भी है। बट मंजरी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं मैं, और जो सुकून यहाँ पर है इस गंदी कौम से, जो इन्होंने यहाँ पर इनका जो हालत किया है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इजराइल मॉडल, चाइना मॉडल और योगी मॉडल, मुझे मोदी मॉडल अच्छा नहीं लगता जैसे वो इन कॉकरोचों के साथ डील करते हैं। मुझे योगी, इजराइल और चाइना मॉडल ही पसंद है और मैं उसी को एक्सेप्ट करूंगा। जो आप जो मर्जी बोले, मुझे मालूम है आप फैन नहीं है मोदी की, आप एसी हैं, बट इसमें आपको मानना पड़ेगा कि कुछ चूक तो हुई है। इनके ऊपर जो करना चाहिए था, अगर इजराइल कर सकता है, चाइना कर सकता है, योगी कर सकता है, हिम्मत मोदी ने भी हिम्मत दिखा किया सकते हैं। है। जितने क्या किया मारे है? कश्मीर में देख लीजिए। जिस भाषा में आप बात करें उसी भाषा में जवाब मिल रहा है। बोलिए। कश्मीर एक ऐसा किला है जिसको ढहाना आसान बात नहीं थी। लोग कहते थे कि इसको कयामत तक कोई नहीं हटा सकता। उसको हटाया भी है, संभाला भी है और अब उसको विकास की तरफ ले जा रहे हैं। वो मोदी हैं। ओके। बंजरी मालदीव जी, को एक कुर्सी बिछा के मालदीव को सुधार दिया है। एक कुर्सी का कमाल है बाबू। ठीक है। तो वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो बताने वाली बात नहीं है कि नेतन्याहू को क्या सपोर्ट दिया हुआ है और पीछे बहुत 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 सारी चीजें। मोदी की चलिए राजनीति को देखने के लिए अलग 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 तरीका है। वो सामने आके काम ही नहीं करते। वो तो जड़ हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। एक विकास की बात करी थी, विकास दुबे को, तो वे की विकास को ही गोली मार दी। तो ये हालत है हमारे योगी जी की, कि छोटा नहीं है कोई भी सामने आ जाए उस पे, इट डजंट मैटर इट्स अ मुस्लिम और अ हिंदू, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट एंड दे हैव टू बी डेल्ट लाइक वी डील विद द एनिमल, एग्जैक्टली। नॉट एनिमल विद अ मैड एनिमल। एंड लेकिन जो आज की खुशखबरी थी कि एक वर्डिक्ट और हमारे हक में आ गया है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये ट्रेन अब रुकने वाली नहीं है। ये एक एक कर कर हम इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाएंगे और यही भारत बनाएगा। थैंक यू बंजर जी, क्या खुशखबरी दी आपने। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।